श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप इस माह को बिताएंगे, और यदि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद या अलगाव की स्थिति है तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे, विस्तार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं, कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को होगा और शुक्र आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में शुक्र 30 मई 2023 तक रहेंगे और उसके बाद शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन 10 मई 2023 को होगा और 10 मई 2023 से मंगल नीच के हो जाएंगे आपके छठे भाव में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को होगा और सूर्य आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। उससे पहले सूर्य उच्चस्थ रहेंगे आपके तृतीय भाव में। गुरु, राहु और बुध एक साथ युतिगत रहेंगे आपके तीसरे भाव में मेष राशि में, और गुरु और राहु के एक साथ युति होने से चंडाल योग का निर्माण भी होगा। गुरु आपके अच्छी स्थिति में है किंतु राहु के साथ थोड़े पीड़ित रहेंगे। केतु नवम में रहेंगे तुला राशि में और शनि आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी यहाँ पे बनेगा शनि से। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, शानदार है। और इस समय में मित्रों जो स्थिति आपके जीवन में है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो शुरुआती समय में जिस तरह से आपका प्रेम जीवन था, जिस तरह से आपके प्रियतम आपकी केयर करते थे और एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से बातचीत करते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ रहा था, किंतु बीते कुछ समय से, बीते कुछ दिनों से या बीते कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है, आपसी संबंध में समन्वय नहीं बन पा रहा है, उसमें आर्ग्यूमेंट ज़्यादा दिख रही है। सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं उनमें ईगो ज़्यादा देखा जा रहा है, ईगो क्लेश ज़्यादा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति इस समय दिख रही है। और इस समय में अगर हम देखें तो आप फोनिकली भी आपके पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया है या बहुत कम बातचीत होती है, और अगर बातचीत होती भी है तो उसमें लड़ाई झगड़े की ज़्यादा संभावना रहती है। और सोशल मीडिया पे भी आप इसी तरह से अपने पार्टनर के साथ, अपने प्रियतम के साथ बातचीत करते हैं, या तो बहुत कम मात्रा में, या फिर अगर बातचीत होती भी है तो उसमें लड़ाई झगड़े, अवरोध ज़्यादा देखे जाते हैं। इस कारण से मित्रों आपके भीतर भी एक सफोकेशन वाली स्थिति बनी हुई है, अलोन फीलिंग आपको आती है। और आप देखेंगे मित्रों कि आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ा है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी इस चीज़ को लेकर के इस समय में रह रहे हैं। आपका मन आपके काम काज में नहीं लग रहा है। अगर आप व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं वहाँ पे पूरी तरह से आप केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पूर्ण रूप से अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है। और कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कमज़ोर, असहाय, बेबस समझते हो। कभी कभी रोना आपको आ रहा है और इस समय में देर रात तक आप जागे भी रहते हैं
और कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से अस्त व्यस्त जीवन होने लगा है इस समय में मित्रों। क्योंकि कभी कभी जब समय खराब होता है तो स्थितियाँ विपरीत होने लगती हैं, किंतु इससे डरना नहीं चाहिए, इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमेशा कॉन्फिडेंस रखने चाहिए अपने भीतर, हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर आज समय खराब है तो कल अच्छा भी होगा। आज समय अगर आपके विपरीत है तो कल आपके हित में भी होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ जीवन को आगे जीना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो समय आपका शुरू हुआ है और 16 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू हुआ है होगा, उसके बाद जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है उनका पेचअप होने की पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। फोनिकली आपकी बातचीत आपके प्रियतम के साथ होना शुरू हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे। वही सोशल मीडिया पे भी अगर आपकी बातचीत बंद है, उन्होंने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो ज़रूर वो सोशल मीडिया में भी आपको अनब्लॉक करेंगे और बातचीत आपकी पहले की तरह ही आगे बढ़ेगी। पहले के जैसे ही बातचीत आपकी सुचारू ढंग से आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे थर्ड पार्टी के कारण से भी, क्योंकि आपने परेशानियां झेली हैं, थर्ड पार्टी के कारण से भी आपने दिक्कत झेली है और थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लाने के लिए, यानी कि आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में जैसे ही ये 18 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, कुंभ राशि वालों के लिए विशेषकर थर्ड पार्टी से छुटकारा उनको ज़रूर मिलेगा और थर्ड पार्टी जाने के भी योग हैं। और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और इसके अलावा या फिर थर्ड पार्टी किसी और के साथ आगे जा सकते हैं। ऐसे में इस तरह के योग बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली है उनकी, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई उनके रिश्तेदार हैं या फिर उनके दोस्त हैं जो उनको भड़काते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं या आपके विरुद्ध ऐसी सुजेशन देते हैं जिस कारण से आप दोनों के बीच में टकराव ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, तो इससे भी आपको निजात मिलेगी जैसे ही 18 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव 22 मई 2023 के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे और किसी न किसी का साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या आपका कहीं पर आना जाना रहता है, टूर ट्रेवल अगर आप इस समय में करते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ से किसी का साथ सहयोग आपको मिल सकता है, वहाँ से किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। शुरुआती समय में आप एक मित्र के नाते बातचीत करेंगे, धीरे धीरे फिर आगे आपका जो जीवन रहेगा वो रिलेशनशिप में परिवर्तित होगा और उसके बाद आप अपने अच्छे से जीवन बिताएंगे, क्योंकि शादी के योग भी उन्हीं के साथ बनेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप सोशल मीडिया उपयोग करते हैं या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को इस बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको कोई ना कोई प्रस्ताव प्रपोजल मिल सकता है। इसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। वही बात करें लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज की, तो ये समय में जैसे ही 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे लव मैरिज को लेकर के अगर आपके जीवन में किसी तरह की दिक्कत आ रही है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के कोई समस्या आ रही है, अगर आपके प्रियतम, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या आपके प्रियतम पार्टनर के जो परिजन हैं वो नहीं मान रहे हैं, या फिर आप देखेंगे मित्रों आपके परिवार वाले या आपके सगे संबंधी नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और ये 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद ज़रूर आपका प्रेम विवाह भी होगा। इसको लेकर के अब आपको परेशान नहीं होना है। तब तक आप वेट कीजिए, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्द ही समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव इस समय में मिलेगा और जैसे ही 15 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा और बातचीत आपकी वहाँ पे होगी, बातचीत कंप्लीट होगी।
बातचीत करके आप इस महीने रोका अथवा एंगेजमेंट भी कर सकते हैं। इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वही अगर आपका रोका या एंगेजमेंट पहले हुआ था और वो टूट गया है, तो आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका फिर से विवाह हो, तो 16 मई 2023 के बाद आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे बातचीत करते हैं उनके साथ, तो आप ज़रूर ये देखेंगे, ये पाएंगे कि वो लोग जो हैं वो मान जाएंगे, आपका साथ सहयोग देंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या लड़ाई झगड़ा या किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो उसमें पूर्ण रूप से कमी देखी जाएगी। हस्बैंड वाइफ के साथ उनका अच्छे संबंध बनेंगे, परस्पर संबंध ठीक होंगे। संबंधों में यदि किसी प्रकार की कटुता है, किसी प्रकार का कोई अवरोध है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसमें कमी पूर्ण रूप से देखी जाएगी। और 17 मई के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगी। वही हस्बैंड का सहयोग, आपके पति का सहयोग भी 17 मई के बाद आपको मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा अथवा परेशानियां आ रही हैं तो वो भी कम होंगी। इसके अलावा डाइवोर्स के लेकर के अगर आपका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो उसकी अगर 28 मई 2023 तक उसका कोई निर्णय या फैसला आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अब आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग डिवोर्सी है या विडो हैं, तो उनके लिए भी अगर हम देखें तो इस समय में चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी और इस समय में आपको भी किसी न किसी का सहयोग प्रस्ताव मिलेगा। मैंने विस्तार से आपको कुंभ राशि के बारे में बता दिया कि आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। व्यक्तिगत रूप से यदि आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें या फ़ोन कॉल करके भी आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।